सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट, सबसे प्यारा ग्रह चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा हमारे जीवन में क्या है? और है ना, ऋषि मुनि हमेशा से बोलते हैं कि सबसे पहले चंद्र कुंडली बनाओ, सबसे पहले चंद्रमा से प्रेडिक्शन स्टार्ट करो, है ना। और सिर्फ अगर हमें ये कह दिया जाए कि सिर्फ हमको मून से, सिर्फ हमको है ना चंद्रमा से किसी कुंडली का एक मोटा मोटा आकलन करना हो, तो हम कैसे करेंगे? है ना, हमारे पास और कोई बहुत ज़्यादा सुतरास नहीं है, ठीक है। और हमें सिर्फ एक ग्रह को पकड़कर किसी कुंडली पर एक इतनी विशेष बात करना है, इतना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रखना है कि सामने वाला बोले कि सर क्या बात है, मज़ा आ गया, ठीक है। तो आज हम वही ट्रिक समझने वाले हैं कि चंद्रमा हमारे जीवन में क्या है। चंद्रमा हमारे जीवन में क्या है? चंद्रमा से हम पहले तो हम चंद्रमा से क्या देखते हैं, तो किसी को ज्योतिष रिलेट नहीं कर पाते, नहीं समझ में आता, तो चंद्रमा तो आप देख सकते हो चंद्रमा कैसा है। चंद्रमा के साथ पूर्णिमा है, चंद्रमा के साथ अमावस्या है, चंद्रमा के साथ रात्रि है, चंद्रमा के साथ जल, आप पीछे देख सकते हो मेरे, है ना, तालाब है ना, लेके चंद्रमा के साथ जल है, चंद्रमा के साथ तारे हैं, है ना। तो चंद्रमा हमारे जीवन में तरह तरह की ऐसी चीज़ों को आकर्षित करवाता है। जैसे चंद्रमा जब उदय होते हैं तो आसमान में तारे आ जाते हैं, है ना, पूरी, है ना, पूरा शहर, है ना, लाइटिंग के साथ, है ना, चमक उठता है ना। पुराने ज़माने में दीपक लगाए जाते थे, है ना, तो चमक उठता है। तो चंद्रमा हमारे जीवन में चमक का कारक है, चंद्रमा हमारे जीवन में जल का कारक है, चंद्रमा हमारे जीवन में नए प्रकाश का कारक है, चंद्रमा हमारे जीवन में एक आकर्षण का कारक है ना। और यही बात हमको ज्योतिष में जन्म कुंडली सिखाता है कि अगर आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है तो आप लोगों को आकर्षित करते हो। आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है तो आप लोगों से कनेक्ट हो जाते हो। आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है तो जिस तरह से जल किसी में भी घुल मिल जाता है, जिसका चंद्रमा अच्छा होता है वो जैसे के साथ जैसा बन जाता है, हर जगह घुल मिल जाता है, बहुत अच्छे से खुश हो जाता है। बच्चा है तो बच्चा बन जाएगा, बड़ा है तो बड़ा बन जाएगा, है ना। ज्ञान की बात हो रही है तो ज्ञानी बन जाएगा, खेलने की बात हो रही तो खेलने लग जाएगा। मतलब चंद्रमा अपने आप में एक मल्टी स्किल्ड, मल्टी टैलेंटेड ग्रह है। अब प्रश्न ये कि सर कुंडली में कैसे देखें? परेशानियां तो यहाँ पे आके अटकी कि कुंडली में देखें कैसे। तो मैं आपको चंद्रमा के बारे में आज वो ट्रिक बताने वाला हूँ कि चंद्रमा एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपने आसपास वाले ग्रह से सभी ग्रहों से ज़्यादा प्रभावित होता है। अन्य ग्रह के आसपास वाले ग्रह से प्रभावित तो सभी होते हैं, लेकिन चंद्रमा के जो ग्रह आसपास बैठे हुए हैं, भाई यकीन मानो सबसे ज़्यादा प्रभावित चंद्रमा उन ग्रहों से हमेशा आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के आसपास मान लो मंगल आ गया या फिर शनि आ गया, है ना, शनि मंगल का एक योग बन गया, है ना, शनि मंगल आसपास चंद्रमा के आ गए, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा, है ना, पापी ग्रह आ गया ना यार, तो पापी ग्रह की तरह थोड़ा सा हर चीज़ में कमियां निकालने वाला, किसी चीज़ में पहले बुराई देखने वाला, है ना। कुछ भी चीज़ आ जाए, ये सिटी कैसा है, इसमें पहले 4 बुराई निकल जाएगा, ये व्यक्ति कैसा है, चार चार कमियां निकालने वाला, तो किसी भी तरह से आलोचना करने वाला व्यक्ति बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमा के आसपास मान लो गुरु आ जाए, है ना, गुरु जैसा ग्रह आ जाए, है ना, शुक्र जैसा ग्रह आ जाए, एक अच्छे ग्रह आ जाते हैं तो हर जगह पहले तो वो कुछ अच्छा ही निकालेगा। क्या बात है यार, उस व्यक्ति में क्या खास था, वो शहर क्या खास था, वो नज़ारा क्या खास था, वो पिक्चर क्या खास थी, वो टीवी क्या खास थी, मतलब हर जगह कुछ न कुछ तारीफ करने की कोशिश कर रहा है ना। इसी तरह से मान लो चंद्रमा के आसपास बुध आ जाए, है ना, शुक्र जैसे ग्रह आ जाए, तो व्यक्ति, है ना, बुध कविता का कारक है, शुक्र बहुत बड़ा कवि है, कविराज है ना, तो व्यक्ति हर जगह कविताएं, है ना, टिप्स देने वाला, जो शायराना अंदाज, तारीफ करने वाला, है ना, खुश रहने वाला, है ना, एंटरटेन करने वाला, मनोरंजन करने वाला, उसको किसी दुनिया की नहीं पड़ी, उसको लगता है कि भाई डांस करना है, लोग नाच रहे हैं, नाचेगा, है ना, वो सारी चिंताओं से मुक्त रहता है। तो चंद्रमा एक्चुअल में हमारे मन का कारक है। चंद्रमा एक्चुअल में हमारे मन का कारक है। मन प्रभावित होता है ना यार। आप देखो कि अगर आप किसी सत्संग में गए तो मन खुश हो गया, आपने किसी के आसपास लड़ाई दिखी, घर में आसपास, आपका मन दुखी हो गया, है ना, आप, है ना, कोई दंगे वंगे देख लिए, आपको दुख हो जाता है ना, किसी का आपने मृत्यु देख लिया तो आप एकदम नर्वस हो जाते। चंद्रमा अपने आप में एक ऐसा प्लेनेट है कि वो जिस तरह की घटनाओं को देख लेता है तो वो अपने साथ उसी तरह की चीज़ों को बना लेता है, और उसका ऑरा ऐसा ही है।
जैसे जल है ना, इसमें आप पीला कलर मिलाओ, पीला हो जाएगा, नीला मिलाओ, नीला हो जाएगा, सफ़ेद मिलाओ, सफ़ेद हो जाएगा। भाई खुद के पास तो कुछ खास है नहीं, है ना? इतना कुछ होते हुए भी वो जिस तरह से लोगों से मिला, उस तरह का बन गया। तो जन्म कुंडली में चंद्रमा किन ग्रहों के आसपास है, बहुत मैटर करता है। किन ग्रहों की राशियों में है, बहुत मैटर करता है। पापी ग्रह उसके आसपास है। आप ये मानकर चलो कि चंद्रमा कहीं में कहीं से आलोचनात्मक है, खासकर मंगल केतु खतरनाक आलोचना। वो हर किसी की आलोचना करेगा, हर किसी की क्रिटिसाइज करने वाला होगा। शनि राहु होगा तो हर किसी में नेगेटिव थॉट्स निकालने की कोशिश करेगा, है ना? केतु के साथ गुण होते हैं कि व्यक्ति आलोचना करता है, मतलब उसको काटता है। राहु के साथ गुण होते हैं कि वो जान करते उसकी बुराई निकालेगा, खोद खोद के निकाल के लाएगा क्या बुराई था, है ना? और केतु उसको टोकने की कोशिश करेगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी की आदत अच्छी नहीं है, ज़्यादा बोलने की है, तो चंद्रमा किसी का नेगेटिव होगा, केतु के आसपास होगा तो टोकेगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा बोला तो सच है लेकिन टोक दिया, है ना? केतु बोलता तो सही है लेकिन सामने वाला, है ना, टोकने जैसी फील आता है। और राहु शनि नेगेटिव ऑरा क्रिएट करवा देते हैं। तो अलग अलग ग्रहों के अलग अलग प्रभाव, है ना? और हमें हमेशा है ना, अगर हमको ऋषि मुनि हमेशा से बोलता है कि चंद्रमा अगर वश में है तो पूरी दुनिया वश में है, मन अगर वश में है तो सब कुछ वश में है। यही बात हमको सनातन संस्कृति एक्सप्लेन करता है कि शिव के मस्तक पर चंद्रमा है, मतलब सारे ग्रह अलग, सबसे ऊपर चंद्रमा। ठीक है, तो हमारा मन किस तरह से हम अपने मन को खुश रख पाते हैं। तो आपको पता है ऋषि मुनि प्राचीन समय में, है ना, गंगा किनारे, घाट के किनारे, है ना, बहुत बड़े ऋषियों के समुद्र किनारे, भगवान श्री विष्णु को देख लो, है ना, समुद्र में भैया एंजॉय कर रहे हैं, क्षीर सागर में। ठीक है, तो है ना, तो घाट के किनारे, नदी के किनारे, आप बीच के किनारे, आप तालाब के किनारे, आप लेक के किनारे, है ना, पानी जहाँ पे, है ना, बह रहा होता है, या पानी के किनारे आप अपने चंद्रमा को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हो, है ना? ये चंद्रमा का एक तरह से रेमेडीज भी है कि अगर आपको लगता है कि मन बड़ा विच्छेदात्मक हो गया है, तो आप किसी नदी के घाट के, गंगा किनारे, काशी, हरिद्वार, मथुरा, है ना, किसी भी जगह ऐसे, है ना, तालाब, है ना, है ना, समुद्र, नदी आदि के किनारे जाके कुछ समय बिता सकते हो, है ना, गंगा आरती वगैरह कर सकते हो ना। आपको लगता है कि मैं बहुत धार्मिक नहीं हूँ, तो आप जाके ऐसे ही शांति से 2-4-5 मिनट, है ना, 15-20 मिनट अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा रेमेडीज है ना, मन को असीम शांति मिलती है ना। आशा है आपको चंद्रमा के माध्यम से प्रिडिक्शन करना आया होगा, इसका उपाय भी किस तरह से, है ना, दिया जा सकता है, आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।